लाओ से आंदियां मारियां कुतकुतारियां। मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो मेरे भैनों ते भराओ, मैं तुहाडा उस्मान शफीक ते मेरे नाल अज मौजूद ने एहसान अली। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नया प्रोग्राम कहकों से भरपूर जिसका नाम है कुतकुतारियाँ। टेंशन के इस माहौल में हम कोशिश करेंगे कि आपके होंठों पे मुस्कुराहट ला सके, आपके चेहरों पे एक खूबसूरत मुस्कान ला सके। आज कुतकुतारियाँ में हम जिक्र करेंगे अनारकली का। अनारकली क्या किरदार है? अनारकली एक अफसानवी किरदार है। अनारकली का किरदार हकीकत पर मबनी है या नहीं? शहजादा सलीम और अनारकली की मोहब्बत कितनी सदाकत है? अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुनवाया, इसमें कितनी सच्चाई है? और अनारकली का मज़ार सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में है या नहीं? इन सारी चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और आज के कुतकुतारिया में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मलक ज़मान नसीब साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे कुतकुतारिया के पहले एपिसोड में मेरे बड़े भाई जो है वो मेरे साथ हो। आपकी बहुत शुक्रिया। मलक ज़मान नसीब साहब जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान के सदर हैं। एक बहुत बड़ी एक ख़ानदानी लेगेसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। अंदरून शहर से उनका ताल्लुक़ है, ये आगे चल के आपको बताएंगे भी। और जुगता भी बढ़िया मज़ेदार लंदन है। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एहसान कौन? बादशाह अकबर। हद-ए-अदब, ना-अनजान, तुम्हें कोई तमीज़ नहीं। बादशाह का तारुफ इस तरह करवाते हैं। मुगलिया सल्तनत के रूहे रवां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम है मेरा। वल्दियत भी बता दें अपनी। उसका मुझे खुद नहीं पता। आपका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर। आप बड़े जालिम पाए गए हैं। नहीं, आपने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया। वो मेरी बात नहीं उसने मानी। वो आपके बेटे की तो सारी बात मानती थी। वो मेरे बेटे की बात मानती थी। अच्छा। लेकिन जो मैं उसे मनवाना चाहता था वो जोधा के खौफ से उसने नहीं हामी भरी कि ऊपर से अगर जोधा आ गई तो उसने हमें वो जोधा फेरना है, वो जोधा फेरना है। बादशाह सलामत जी, आज हमारे मेहमान मौजूद है मलक ज़मान नसीब साहब। आपको हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। सुना है आप बहुत हंसाते हैं। आप देखिए सवाल होता है। मुझे देख के हंसा आ जाता है आपको, क्यों? अभी जोधा का क्या है? हाय की मेरा ताए दा मुंडा बने ने। वाह 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 वाह। भाई अकबर गलत दसो। जी जी, ਹੁਣ सिगरेट ना मंगवा लेना मेरे भाजी है बाहरों सिगरेट फाड़ ले आओ। नहीं तुम गर्मी नहीं लगती भाई? ये इक़्तिदार की ठंडक है जो जिंदान में जाने के बाद फील होती है। आपने बहुत सारे हुक्मरानों को देखा होगा, जब वो बरसरे इक़्तिदार होते हैं तो उनकी रंगत, उनका रूप और होता है, और जैसे ही वो अपने इक़्तिदार से नीचे जाते हैं रंगत और बीमारियां उनके ऊपर आ जाती हैं। मैं देख रहा हूँ कई बीमारियां अभी अडियाला जेल जाने वाली। नहीं, हमारे दौर में अडियाला नहीं थी, पटियाला जेल थी। कोई बात नहीं, पटियाला जेल भी भेज देंगे। वहां पर तो रिदम की सारी गुफ्तगू होती थी। क्या बात है? आपने सुना आप है? कौन से रिदम की बात कर रहे हैं? जो रिदम इंसान खराब करने की कोशिश करता यानी कि है। दागड़दा ये अकबर भाई है। जी जी, बादशाह साहब नहीं है अकबर ये भाई इस तरह कह रहे हैं आप जैसे मैं आपके साथ स्टापू खेलता रहा हूँ। जी 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 जी, गोटी हमने खेली थी एक वक्त में। नहीं, आप एक बार गोटी पकड़ लेते थे तो फिर छोड़ते नहीं। ये अपने टैलेंट की बात है। आप और मैं एक बार फिर सामने आमने आ गए हैं। देख लीजिए। बादशाह सलामत, आप 400-500 साल पुराने, मलक ज़मान साहब आज के नौजवान, आप क्या पुरानी बातें लेके बैठे? ये आलम अरवा में भी हमारे दोस्त थे। आलम अरवा में भी आप? जी जी, मलक साहब आप ख्वाब में आता था, तब ख्वाब में आते थे? ख्वाब में आके इनके कई चीजें समझा के जाता था। इन्होंने मेरी बातों पे अमल किया, जिसके बाद इन्होंने जोधा अकबर के साथ शादी की। अच्छा, इन्होंने बड़ी दुआएं कराई सलीम के लिए, बड़ी मन्नतें मांगी। मलक साहब सिर्फ दुआएं नहीं, शाही हकीम को सारी सारी रात सोने नहीं देते थे हम क्या बात? कि हमने सलीम लेना है। बस फिर एक दिन सलीम का ठहराव हो गया और सलीम हो गया। वाह, आपने मुझे भाई बोल दिया है, अब वरासती हिस्सेदार तो मैं बन गया हूँ। जी जी, वो भी दे के जाना है। ओके ओके, ये सारी उतार लूँगा मैं? ये बिल्कुल उतार लीजिएगा, ये सिर्फ घड़ी मुझे दे दीजिएगा। ये रफीक आपसे खुद लेने आ जाएगा।
یہ تو بھائی نے چھوٹے چیتن والی بات کر دی ہے. چھوٹے چیتن والی بات کر دی. رفیق آ کے ترلا ایسا کرے گا, ملک صاحب میرے کپڑے دے دیو, میں GNN کرائے تھے دینے نے. کوئی بات نہیں, میرے پاس چھوٹا شکیل ہے. اچھا, وہ آپ سے کر لے گا. باقی لوگ کدھر ہیں آپ کے جو دربار کے باقی ایک احتجاج میں گئے آپ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے؟ ہاں. وہ کیوں؟ بادشاہ ہوں نا, بادشاہ بننا بہت مشکل ہے. وقت کے بادشاہوں کے خلاف احتجاج تو پھر ہوتا ہے یہ کیوں احسان؟ بالکل ہاں جی, ہاں جی, آپ نے بھی بڑا احتجاج کیا تھا وقت کے بادشاہ کے خلاف. بالکل کیا تھا, اور ہمارا حق بھی ہے ہاں, آواز اٹھانا. بس پھر آواز ہی اٹھائیں نا, اور کچھ نہ اٹھائیں. بادشاہ سلامت, آپ شاہی حکیم کی بڑی تعریف کرتے ہیں جی. آپ نے کہا کہ اس کی بدولت شہزادہ سلیم مجھے تحفے میں ملا. واہ. لکھاری جو ہیں وہ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کی داستانیں تو موجود ہیں احسان, لکھی بھی گئی ہیں, لیکن جو تاریخ کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے تحقیق کی ہے اس تاریخ پہ, وہ کہتے ہیں انارکلی کوئی کردار ہی نہیں تھا. کتنے % لوگوں کو پتا ہے کہ انارکلی نہیں ہے؟ بادشاہ سلامت, یہ آج آپ بتائیں گے لوگوں کو کت کتاریاں میں کہ انارکلی کوئی کردار ہے یا کوئی افسانہ ہے. چنگا بلا مول بنے ہیں حافظ, کیوں ہے نا جھوٹا ثابت کر کے اگلے شو مروانے نے. بادشاہ سلامت آج سچ بتا دے سب کو. ابھی تو ہم نے سما پہ بھی جا کے شو کرنا ہے. اچھا, وہ پہلے ہی کہہ دیں یہ خیالی کردار ہیں, یعنی کہ سفارش کرائی جا رہے ہیں جی جی. یہ وہ بادشاہ ہے جو ابھی پلاٹ بھی مانگے گا. اسکیم میں کو پلاٹ ہے. ہاں, آپ کو دوں گا 3 گز کا. نہیں, وہ 3 گز کے ساتھ مرلہ لگا لے. صاحب نہیں, ٹھوکر کے آگے تھوڑا سا. ٹھوکر کے آگے بھی قبرستان بنا ہے ماشاءاللہ. 3 گز کا پلاٹ بھی دے رہے ہیں مطلب 3 گز کا ان کے لیے قبرستان کے اندر جگہ ہوگی. واہ واہ واہ, اس میں سوئمنگ پول بن جائے گا. واہ واہ, ٹرپل سٹوری. یس, واہ واہ. مطلب صاحب فیسنگ پارک ہونا چاہیے. فیسنگ پارک مشکل ہے, یہ سینٹر میں ہی ملے گا. سینٹر نہیں ہوگا, آپ کو میں ایک کارنر پلاٹ دے دوں گا. صحیح. یعنی کہ ایل ٹائپ قبر بنائیں گے آپ. آپ کس ٹیپ, آپ اپنا ٹیپ ٹھیک کریں, یہ ایل ٹیپ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. یار آپ کا چوکدار اتنا فرما بردار ہے, اتنا دیر کا خاموشی سے کھڑا ہے, وہ آپ کی باتیں سن رہا ہے. اس نے آدھے گھنٹے بعد میرے سے شفٹ مانگنی ہے. کون سی؟ 2200. بادشاہ سلامت چپ رہو, میں تاڑی راگ راگ تو واقف ہوں. کیڑی کیڑی تو 1-2 کو چھوڑ کر باقی سب رگوں کا بتا دو. مجھے اسی رگ کا پتا ہے جو جودھا بائی کی طرف جاتی ہے. وہ تو ہمارے دل کی رگ ہے. جوبدار او مریم بول بھی پہ گوں. جی بادشاہ عالم. جاؤ شاہی طبیب کو ہمارے پاس پیش کرو. شاہی حکیم حاضر ہو. شہنشاہ عالم, تاڈی حکومت شاہی حکیم لٹیا گیا جے. شاہی حکیم کو کس نے لوٹ لیا؟ تہاڈا پتر میریاں ساریاں دوائیاں چوک کے کماداں ول دوڑ گیا جے. کھیتوں کی طرف وہ اکیلا گیا ہے یا کوئی ساتھ ہے؟ ایک دوپٹا نہ اڑدا ادھر جاندا ویکھیا اے. دوپٹے کا رنگ کون سا تھا؟ لال رنگ دا. لگتا ہے کھیتوں میں طوفان آئے گا. بادشاہ سلامت 150 من بھی دیو, میں بھی طوفان چ رلنا چاہنا وا. شاہی حکیم دا تجربہ ہے, تو طوفان چ شامل نہیں ہو سکتا, تیرے کن چھوٹے نے. دیکھا, میں نے کہا تھا, اور تم بعد میں کہو گے بچاؤ بچاؤ. حکیم صاحب کوئی کن وڈی کرن والی دوائی دے دیو. اے دی کوئی دوائی نہیں ہوندی, اے لاٹری ہوندی ہے جدی نکل آوے. تہاڈا دھیان انارکلی ول نہیں, لاٹری کی طرف. میں اس طوفان چ ملک صاحب نو پارٹنر بنانا. تانوں دوائی چاہیے جی او شیرا. کی نام ہے تیرا؟ حکیم بوٹا حکیم. بوٹا صاحب میں چاہیے عقاب, ایسی کوئی چیز ہے کہ دسو. واہ واہ, ملک صاحب اصل میں استحکام پاکستان پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے لاہور کے, تو ان کا انتخابی نشان جو ہے نا وہ عقاب ہے, سمبل ان کا جو ہے. ملک صاحب
आप एक बार हकीम साहब की दवाई खाएं, आप उकाब की तरह उड़ने लग जाएंगे। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 200 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਦਾ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਉਹ 200 ਨਹੀਂ ਜੇ, मलिक साहब 500 ਉਹ मंगे 200 नहीं जे। मलिक साहब 500 मंगे। 4800 मुझे दे दो। आप खामोश हो जाए बादशाह सलामत, हकीम दी दुकान बंद हो गई जे। हकीम, तुम्हें कसम है सल्तनत अकबरिया की, अगर तुमने मलिक साहब को पैसे वापस दिए। मलक साहब ऐसे है ही नहीं शहनशाह आलम। चलो 4500 मैं दो फटाफट। नहीं, साडे मेहमान ने तुसी उन्हां कोलों पैसे ले लीते ने। अजे और लेने ने। वो तो हमने उस्मान साहब से लेने हैं। इन पैसों से ये कपड़ों का किराया भी देना है। वो आप चेंज लेके आओ, उतनी देर में ये सलीम को खेतों से घसीटता हुआ लेकर आता है। मेरे सामने बुलाओ शहनशाह आलम। आप आउट हो जाएं, इससे पहले मलिक साहब पैसे वापस मांग लें। मलिक साहब इजाजत है। इजाजत है। जिन्हें 5000 दिता है, इजाजत भी ओदे को नहीं लेनी है। हकीम साहब। चौबदार, जी हुजूर। जल्दी से हकीम के पीछे जाओ, इससे बकाया भी लेकर आओ और खेतों से सलीम को भी लेकर आओ। मैं नहीं आया। अच्छा मलिक साहब, ये जो चीज़ें चल रही हैं, सुनने में आ रहा है कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेंबर जो राब्ता कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो वो राब्ता खुद कर रहे हैं या कोई आप प्रेशर डलवा रहे हो? नहीं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, लोग हमारे साथ खुद रब्ता कर खुद ही आ रहे हैं आपकी तरफ? खुद ही आ रहे हैं। और आपको एक आधे दिन में सरप्राइज भी हम देने लगे हैं। अच्छा। हम मुजफ्फरगढ़ में भी अपना कैंडिडेट करने लगे हैं। लाहौर के अंदर भी अपना कैंडिडेट खड़ा करने लगे हैं। ये जो बाई इलेक्शन के अंदर आगे आप देखेंगे कि बाई इलेक्शन की कितनी सीटें आपको पता होगा कि जो बंदे नाहिल हुए हैं वहाँ पे भी इलेक्शन होने लगे हैं। बिल्कुल है। वहाँ पे भी इंशाल्लाह हमारे सारे उम्मीदवार खड़े होंगे। यानी कि आप जितनी मेहनत करें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, आपको लगता है फ्यूचर में इसका एक सेटअप अच्छा बन जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप बनेगा। आप देखिए हमारा पहला इलेक्शन था, पहले इलेक्शन के अंदर हमारे 4 MNA इस वक्त जो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे इस वक्त 6 MP हैं जी बिल्कुल, जो पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आगे अगले साल ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है। बिल्कुल इंशाल्लाह उस इलेक्शन के अंदर भी आप हमें बड़ा वाज़ेह अक्सरियत से वहाँ पे देखेंगे और आप देखेंगे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह हमारी इम्प्रूवमेंट होगी। मतलब सर, वो जो एक कहा जाता था कि जी एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये उन्होंने बनवाई है, वो सारी गलत क्या सर रही हैं? देखिए मुझे तो अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट की जमात नजर नहीं है। अच्छा। अगर इस्टेब्लिशमेंट की जमात होती तो आज हम किसी और जगह पे बैठे होते। अच्छा। ये एक कियास रही है, मनगढ़ंत कहानी है। लोगों ने एक अपनी तरफ से चीज़ें की हुई हैं। जिन लोगों ने PTI छोड़ी थी उन लोगों ने एक अपना एक ब्लॉग बनाया था, अपनी एक जमात बनाई थी, अपना एक हम ख्याल ग्रुप बनाया था। और इस इलेक्शन के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ा दिया है। हाँ, कोई नाचाकियाँ ज़रूर हुई होंगी हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाइयों के साथ। इंशाल्लाह टू दी ट्राई लेवल पर। मलिक साहब, रहमान ने भी पार्टी बनाई है, वो क्या धमाका करना चाह रही है? ये रहमान खान की पार्टी? पता नहीं, अब देखते हैं। मुझे तो ये लगी थी हाय अल्लाह, कैसे भूल गए आप अपनी अनारकली को? क्या अनारकली? ओ तेरा बेड़ा था। चौबदार किन्ना नु लाए हैं यार? ये अनारकली है। हकीम की दवाई की वजह से अलीम ने इसका ये हाल कर दिया। बेड़ा गर्क होवे उस हकीम दा, पता नहीं केड़ी दवाई खा बैठा, सुबह दी मेरी जान नहीं छड़ रहा। और की नखाफना, सुबह दी ते 3 वारी मेरे को रोटी खा बैठा है, रजदा ही नहीं पिया। खाना खराब होवे उस हकीम दा ते इंदा भी। 2 मिनट आज रोटी बना दे। हैं? रोटी बना दे। सुबह दे ही कही जा रहे। खो खो पैरी खो, छड़ दे जल्दी आ। कोई रोटी नहीं है मैनू, मेरे मां सदके चाय। शहजादा सलीम, आज तो तू मेरा भरा, मेरे नाल हुण बदतमीजी नहीं करनी। मेरे क्लास फेलो आए ने। अनारकली देखो, एक साइड तो पपाशा बस लग रही है, ये तो बाजू से देखो। फैशन है। ओके। भूल गए आपने इतने ड्रेस मुझे गिफ्ट किए, ये भी उनमें से है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो दौर याद करें जब हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, पढ़ते कम थे, खेलते ज्यादा थे। नहीं, तब तो आप बड़े एक खूबसूरत थी। अब क्या आप जल गई हैं कहीं? बस जब से मैंने वो जंगल में आग वाला क्लिप वायरल करवाया है, ओके। तब से मेरी हालत ये हो गई है।
ਪਹਿਲੇ ਬਦਾਨਾ ਨਾਰਕਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾਰਕਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। मैं तो कंगाली डाल के आपके होते हुए अनारकली कंगाली कैसे हो सकती है? खबरदार मेरी अनारकली को कुछ ना कहा जाए। नखाफनियां छाड़ दे जान मेरी सुबह से। अनारकली ऐसे क्या, ऐसे क्या तुम कर रहे हो? आपकी गिफ्ट देने की आदत शुरू से ही अभी तक नहीं गई। अनारकली मैं यकीन करें भूल गई थी वो दिन वो रातें, आज आपको देख के मेरे जज्बात ताज़ा हो गए। मैंने तो जब से सुना है इनकी एक जमात आ रही है, मैंने तो वो जमात भी ज्वाइन करनी है। और मुझे खबरदार, हम नहीं ऐसी बात नहीं लेते। कुछ नहीं होता, देखना कितनी व्यूवरशिप मिलती। बहुत क्या मिलेगी? व्यूवरशिप। क्या व्यूवरशिप? वो जो वोट नहीं डलते, मैं होंगी ना जिस इलाके में मैं इलेक्शन लड़ूंगी, बहुत ज्यादा वोट मुझे डलेंगे। और तारे मेरे लिए अभी लगी। ये आपसे बदला लिया गया है। ये सियासी इंतकाम है। अल्लाह खैर करे। अब अल्लाह हजूर खैर आप करे सही क्या कहा। मतलब? हाँ, अल्लाह खैर, मैं को मांगने वाली हूँ? नहीं नहीं, हैं? वापस कर दो 5,000। नहीं तुम तो ना बात करो, नुकसान वाली बात नहीं करनी बस। नहीं, वापस नहीं देना, ये शाही खजाने में जमा करवाया है। भाई खजाना तुम्हारा इधर है, इधर लाओ। बकवास ना कर रहा तुम मुफ्तबार। ये है इश्क वाली हरकतें कर रहे हैं जो। तुमने फिर बेवफाई की है। कौन सी मैं बेवफाई? तुम्हारे लिए अपने दिल्ली का तख्तो ताज छोड़ दूंगा, खजानों के मुंह तुम्हारी तरफ मोड़ दूंगा। खुदा के लिए मेरी जान भी छोड़। बस यही है तुम्हारा प्यार। हाँ यही है प्यार, कंगले से कोई प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें बता रही हूँ। पैसा फेंक, तमाशा दे। अब हजूर आप सही कहा करते थे, प्यार दो बेवकूफ पागलों का नाम है। टाइम वेस्ट, वक्त जाया, मनी वेस्ट, पैसा जाया, एनर्जी वेस्ट, सस्ती दो। सेहत जाया। अब तो हम तुम्हारे लिए बीमार भी रहना शुरू हो गए हैं। वे बादशाह वाकई तेरा मुंडा है? बस लोगों को यही बताया हुआ है। नहीं तो बादशाह इसे पैदा करने के लिए तुमने क्या सोचा था? बस सोचा कुछ नहीं, अचानक टाइमिंग डिस्टर्ब हुई तो ये पैदा हुआ। ये टाइमिंग डिस्टर्ब हाँ, मैं दिन को नहीं सो रहा था, रात को सोता था। लेकिन आपने तो कहा वो हकीम ने ऐसी दवाई दी, मलक साहब ने कहा कि दुआएं बहुत मांगी आपने। दुआएं तो मैंने मलक साहब के लिए मांगी हैं। अभी मुझे कह मेरा नाम शफीक है। मैंने ये कह रहे हो अनारकली आप ये कह रहे हो? मुझे कहा मेरा नाम शफीक है। मैंने मरसद याद है। वो तो मैं उस रक्शे वाले का नाम बता रही थी जिसके साथ मैं आई थी। उसने कहा अपने रक्शे वाले ने ना 3 घंटे अभी मुझे। तुम कह रही मसरीन के साथ आई हो, अभी तुम कह रही मैं नक्शे वाले का। की तेरा कैरेक्टर है? ये करेक्टर लेस है। बताएं मलक साहब आज खाने में क्या खाएंगे? जी खाने में क्या खाएंगे? आप तो थोड़ा पीछे होके बात करें। आप रही है। आज आपको मैं बुरी लग गई। वो भी दिन याद करें जब मेरी तस्वीर के टैटू बनाया करते थे आप। कहाँ पे? बाजू। यहाँ पे? कोहनी के ऊपर। क्या हो गया मलक साहब आपको? वो भूल गए वो रातें सर्दी की जब बारिश पड़ रही थी और तुम डर के मेरे कमरे में आ गए थे? वो मैंने वो बीघा बीघा दिसंबर भी गाया था। ये कितने नोटी अनारकली, किए? तुम्हें बेवफाई पर हम सजा देंगे। क्या? तुम्हें इस दीवार पीछे तुम देंगे, अपने हाथों से चुन देंगे। और नखाफनिया तेरे प्यो ने हरकत की अब बनाओ 4 1 दा मसाला, नहीं 2 1 दा मसाला बनाओ। हर बारी नारकली भज जाती है। चुप कर जाए इधर। लव सीन चाह रहे मलक साहब। और मैं या अल्लाह वसीम, या अल्लाह वसीम। क्या हो गया? आप पॉलिटिक्स में आके बार बार अपने बयान क्यों बदलते हैं? हाँ भाई मतलब नारकली हूँ मैं। अच्छा नारकली शफीक है, वो चंड भी काटे मार दे जी। हाँ ये जो अभी 5000 वाली चंड, मुझे ऐसी चंड और तुम- रोजाना मारे, बल्कि बार बार मारे, मार मार के चंडे मुझे मजीद सुर्ख कर दें। अब हजूर आप सही कहा करते थे, मोहब्बत करनी है तो पाक मोहब्बत करो। मोहब्बत पाक मोहब्बत माँ बाप से। अगर उनकी खिदमत ही ना की तो क्या करोगे? खाक मोहब्बत। इधर आके बैठो, बैठो। अब टांगे दबाओ बाप की, असली समय के दबाओ, असली बाप समय के दबाओ। ये बाप है या पाप है? देखो आवाज बंद करो, मेरे जानू कुछ बोल रहे हैं। जी मलक साहब रेडी कुछ नहीं बोलता। कोई अच्छा सा शेर सुनाए मेरे बारे में जो लिखा था अभी। मैं सुनाता हूँ आपको शेर। तू कहा आप दिला यूं बुरा ना आखो, चाहे लाखों ना दा कसूर होवे, ते टुरदी फिरदी रन ना करना, चाहे जन्नत दी हूर होवे। वाह 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 वाह, यही आपके वालिद ने आपको समझाया था। बेगैरत बच्चे ने हमारी बात नहीं मानी। पियो पुत्र ही चौक। मैनू पूछो 2 मिनट में किंज बर्दाश्त कर रही हूं। नखाफना दिन ਨੂੰ ਪਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਦੋਵੇਂ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। अच्छा शफीक ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਫੀਕ?
के सामने नहीं कहना। 5,000 का नोट कितनी देर बाद देखा तूने? मैंने जब से बब्बू राणे से काम छोड़ा है। यार मलिक साहब से हमने बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, मैं भी तो बातें कर रही हूँ। मुझे वो शेर सुनाए ना जो मुझे आप मेरे हुस्न पे सुनाया करते थे। तुम इन दोनों को बाहर छोड़ कर आओ। ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਓਏ ਅੱਗੇ ਹੋ ਉੱਠ ਨਾਰਕਲੀ उन्होंने पहले बाहर क्या मैं गल कर ला जरा। मलिक साहब, आपने इतने स्टार बनाए, हम पे भी अपनी नजर करम फरमाएं। ਉੱਠ ਨਾਰਕਲੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇ ਗੱਲਾਂ Why not? मलक, oh my God! अच्छा सलामत, आपकी राया बड़ी कमीनी निकली है। राया को छोड़ें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक एटम करके दिखाऊं। करके दिखाए आप। बादशाह सलामत आप खैर बादशाह मलिक नसीब दी खैर मैं बादशाह पूछा कोई नहीं, उस्मान ने मैंने बनाया, मैं तो बादशाह चाह रहा। बादशाह सलामत बात तो सुने, आप अपनी सल्तनत छोड़ के जा रहे हैं। पैसे की खातर लोग की दुनिया छड़ जाते थे। नारकली की हकीकत क्या है, ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हकीकत है या अफसाना? आपको तमाम हकीकत बताने के लिए कि अनारकली एक अफसाना था या एक किरदार, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान शुजा भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। जी वालेकुम सलाम। एहसान साहब आपका और हाफिज़ उस्मान शफीक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये अनारकली को लेके लोग वसवसे का शिकार हैं कि अनारकली एक किरदार है या अनारकली एक फसाना है, असल में इसकी हकीकत क्या है, ये आज हमारे नाज़रीन को बताएं तो सही। अनारकली अपने किरदार के हवाले से जिस शोहरत और मकबूलियत की बुलंदी पर है, इस हवाले से इसका अफसानवी या हकीकत पर मबनी होना, तो किरदार उससे बुलंद हो गया है। इसकी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद तारीख़ और तारीख़दान इस किरदार की हकीकत पर अपनी तस्दीक सब्त नहीं करते, इसकी गवाही नहीं देते। ये एक ऐसा किरदार है जो अव्वलीन एक फ़्रेंच सयाह जो बरसग़ीर आया विलियम फिंच के नाम से 1611 में, उसने जो कि अनारकली के सन वफ़ात जो कि उनकी लोहे मज़ार पर दर्ज है 1599 के तकरीबन 12 साल बाद, उसने सबसे पहले ये वाक़या, ये कहानी जो है लाहौर की गलियों से सुनी और अपनी किताब में दर्ज कर दी। और आहिस्ता आहिस्ता ये बात इसके मुख्तलिफ़ मदारिज तय करते हुए आज ज़बान ज़द आम है। लेकिन हकीकत ये है कि उस दौर की मुआसिर तवारीख़ जैसे तबक़ात अकबरी, आइन अकबरी, तारीख़ मासूमी, तारीख़ हक़ी, मुंतख़ब तवारीख़, ये तवारीख़ इस किरदार की और इससे मंसूब या जुड़े हुए वाक़यात की तस्दीक नहीं करते। ख़ुद जहांगीर ने जिनकी लोहे मज़ार पर ये शेर, सादी का ये शेर कंधा करवाया था, वाह के गर मन बाज बीनम रूये यारे खीशरा ता क़यामत शुक्र गुयम करदगारे खीशरा, यानी अगर मुझे सिर्फ़ एक बार ये चेहरा दोबारा दिख जाए तो मैं क़यामत तक खुदा का शुक्र अदा करता रहूँ। इतनी उसको यानी अहमियत देने के बावजूद जहांगीर अपनी ख़ुद नविश्त तुज़क़ जहांगीरी में इस किरदार का या इस वाक़े का बिल्कुल ज़िक्र नहीं करते। ये किरदार, ये वाक़या सबसे पहले अब्दुल हलीम शरर ने अपने एक नावल में ज़िक्र किया। उनके बाद सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने इस पर एक बहुत खूबसूरत ड्रामा लिखा। बाद में बर्र-ए-सग़ीर में जो है इस पर फ़िल्में बनी और यूँ ये किरदार जो है ना अफ़सानवी शोहरत इख्तियार कर गया। इस किरदार का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर ये अफसानवी किरदार है नारकली, तो इसकी सेक्रेटेरिएट में जो मज़ार है उसकी क्या हकीकत है? अब्दुल्ला चख्ताई जो मारूफ़ हमारे तारीख़ नवीस रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि ये जहांगीर की बीवी मुख्तार बेगम या जमाल बेगम, उनका ये मज़ार है और ये जहांगीर की चहीती बीवी थी, तो ये मज़ार उनके नाम से मंसूब है। इस मज़ार के ऊपर जो बीती है वक्त के मरूर ज़माना के साथ साथ, वो भी एक अलग कहानी रखती है। मुग़ल ज़वाल के बाद जब सिख अहद आया पंजाब में, तो रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह ने यहाँ अपनी रिहाइश इख्तियार की। उसके बाद रंजीत सिंह के एक जर्नैल थे, फ्रांसीसी जर्नैल जनरल वेंटोरा, वो और अपने उनके अहलिया इस घर में मुक़ीम रहे। बाद में इस मकबरे को अंग्रेज़ हुकूमत ने चर्च में तब्दील किया, फिर बाद अज़ां चर्च यहाँ से शिफ्ट हो गया और यहाँ पर रिकॉर्ड रूम बना दिया गया। आजकल भी यहाँ पंजाब आर्काइव का रिकॉर्ड रूम है जहाँ मुख्तलिफ़ दस्तावेज़ात वग़ैरह रिकॉर्ड में रखी गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है
اگر انارکلی ایک افسانوی کردار ہے تو اس کو اتنی پذیرائی کیوں ملی؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اصل میں یہ جو کردار ہے اور اس سے منسلک جو کہانی ہے وہ کہانی حسن کی ہے جس میں لطافت ہے، وہ کہانی عشق کی ہے جس میں وارفتگی ہے، اور حسن اور عشق مل کر اپنے زمانے کی بڑی طاقت سے ٹکرا گئے ہیں، بغاوت ہے. یہ تینوں عناصر مل کر ایک ایسی رومانوی کہانی کی تشکیل کرتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں جس نے قبولیت لی ہے. پھر افسانوں میں، ناولز میں، کہانیوں میں اس کا آنا، پھر بر صغیر پر اس کا بار بار متعدد بار اس پر فلمز بنانا، اور پاکستان میں اور ہندوستان میں ہم بلکہ پوری دنیا میں جیسے سماج کے اثرات سینما پر ہوتے ہیں اسی طرح سینما کے اثرات سماج پر بھی ہوتے ہیں. بہت سے کردار جو رومانوی ہیں لیکن وہ سینما کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں رسوخ لے لیتے ہیں. خاص کر 60s کے عہد میں بنی ہندوستانی فلم مغل اعظم کے بعد یہ کردار ایک امر ہو گیا. ایک افسانوی کردار تھا لیکن یہ لوگوں کے دلوں میں امر ہو گیا اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو لاہور میں انارکلی بازار ہے، کیا یہ اسی انارکلی کے کردار سے متاثر ہو کے اس کا نام رکھا گیا ہے؟ اس کا کوئی وہ تعلق آپسی نہیں ہے. یہ انارکلی مزار کے باہر چونکہ یہ بازار قائم کیا گیا تھا لہٰذا اس کو انارکلی بازار کہا گیا. انارکلی بازار شہر لاہور کی فصیل کے بالکل سامنے، لوہاری دروازے کے سامنے یہ شہر تھا، اور انارکلی کے مزار اور اس کے باغات کے باہر اس کو قائم کیا گیا تھا. اول اس لیے کہ امراء، شہزادے اور ان کے گھر والے بیگمات یہاں سے اپنی خریداری کرتے تھے. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اس کی حیت بدلتی گئی. آج کا انارکلی لاہور کی زندہ ثقافت، اس کی پھیلتی معیشت کا آئینہ دار ہے، اور ایسا پر رونق بازار ہے کہ اگر کوئی لاہور کو جانتا ہے تو انارکلی ایک ایسا بازار ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں اس کا نام ضرور آتا ہے. میں اس سلسلے میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا، انارکلی کی اور بھی بہت سی تاریخی حیثیتیں ہیں. سب سے اہم بات جو اس وقت ذہن میں آتی ہے کہ انارکلی تھانہ جو کہ ایک قدیم عمارت ہے جس کو ریسٹور کیا گیا ہے، وہ جگہ ہے جہاں بھگت سنگھ اور راج گرو کو بھی قید رکھا گیا ہے. انارکلی بازار میں شاعر مشرق علامہ اقبال بھی کچھ عرصہ رہائش پذیر رہے ہیں. یہاں احسان دانش رہائش پذیر رہے ہیں، اور آج بھی احسان دانش مرحوم کا گھر جو ہے وہ ان کے نام کی تختی وہاں لگی ہے. اور یہاں روزنامہ پرتاب انارکلی سے نکلا، پیسہ اخبار منشی محبوب عالم صاحب کا انارکلی سے نکلا. لاہور کے 2 بڑے مجلے مخزن اور نقوش انارکلی سے نکلے. انارکلی بازار تاریخی اور سیاسی تحریک کا مرکز بھی رہا. یہاں 1940 میں خاکسار کے جلوس پر جو تشدد ہوا یا جو اندوہناک واقعہ پیش آیا اسی بازار میں پیش آیا. یہاں مسلم لیگ کا جو 1940 کا اجلاس ہے اس کی تیاری کے حوالے سے بھی یہاں اجلاسات ہوتے رہے. یہاں دہلی مسلم ہوٹل تھا جو شاعروں، ادیبوں، سیاستدانوں کی آماج گاہ تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انارکلی وہ بازار ہے جہاں ہندوستان کے پہلے مسلم بادشاہ قطب الدین ایبک کا مزار بھی موجود ہے. انارکلی ایک ایسا ایک بند ہے جو مستقبل ماضی کو مستقبل سے جوڑتا ہے. عثمان صاحب، دیکھا ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ حقیقت میں کوئی انارکلی ہے ہی نہیں. بڑی اچنبھے کی بات تھی میرے لیے بھی، کہ مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ تاریخ میں انارکلی ایک افسانوی کردار ہے جو ہم نے خود بنایا، یا فلموں میں یا اس طرح کا ایک بنایا گیا کردار ہے، وہ اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. چلو تم میرے ساتھ. ملک صاحب جی جناب. یہ رہ گیا سی یہ بار سارے نہ لڑن دے ہے کہ مینو زار دیو. میں کہ اندر ہی چل کٹھے ہی لے لے. ٹھیک ہے، بچے سے ترانہ سنا جائے. جی عطا کریں جی آپ. جی عطا ان سے لو ان سے ملک پاکستان کے لیے ایک نغمہ گاؤں گا. اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری
तखय्युल है तो शीरी है सुखन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। बहुत मेहरबानी। ये दाद की कह रहे हो या पैसों की? नाज़रीन ये था कुतकुतारियां आज का। लावा से आंदियां मारियां कुतकुतारियां